नमस्कार, जय हिंद, शुभ संध्या, गुड इवनिंग सबों को। जीएस न्यूज़ के लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हम कुछ वक्त दे दें अपने पाठकों को ताकि वो जुड़ जाएं और इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आमंत्रित अतिथि भी हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे अलग अलग विषयों पर। हमारे पास 2-3 मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बिहार, भागलपुर और नौगछिया के कोरोना अपडेट से आपको मुखातिब कराएंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और आज का भी जो मुद्दा है वो आपको कैप्शन में मिल गया होगा, हमारे इस लाइव वीडियो के कैप्शन में ही मिल गया होगा। आज हमारे साथ हैं जीएस न्यूज़ के पहला जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था और सबसे पहले जब टीम की शुरुआत हुई थी उनके सदस्य, काफ़ी सहयोग रहता है इनका। आइए आज हम मुखातिब कराते हैं। आज हमारे साथ इस एंकर चैट में है हिमांशु शेखर झा। हार्दिक स्वागत है आपका जीएस न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है। क्या बात है। हम करेंगे इसके बाद अलग अलग मुद्दे पर बात। आइए सबसे पहले जो पाठक जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को मैं बताते चलूं कि सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें और ताकि हमारा जो यह मेहनत है यह सफल हो सके और पूरी तरह से सफल हो। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, आवाज़ या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही होगी तो कृपया आप ज़रूर हमें बताएंगे और हम बिल्कुल जो है प्रयास करेंगे कि उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर दें। कोरोना अपडेट आ चुका है और अब हम कोरोना अपडेट की ओर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि सभी हमारे पाठक जुड़ जाएं। इसके बाद जो है सभी पाठक हमारे जुड़ जाएं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ अतिथि भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो हमारा अलग अलग मुद्दा है। और उसके पहले जो है जितना भी अपडेट है वो हम आप लोगों के बीच दे दें। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, सबों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें। इसके बाद अपनी बातें लिखें। इसके बाद हम लोग खुलकर बात करेंगे आपसे। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारे साथ कुछ अलग अलग विषय के भी जो है की भी चर्चा हो, अलग अलग लोग भी हों और उनसे हम अलग अलग तरह के। तो चलिए अब हम बिना समय गंवाए, अब हम बिना समय बिताए हम सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। कोरोना अपडेट जो है आज हमारे पास आ चुका है और हमारे पास आज का कोरोना अपडेट है कि पूरे बिहार में आज कुल 1475 कुल कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। कुल 1475 संक्रमित मामले आए हैं और इसमें जो है भागलपुर का स्थान, वो भागलपुर का जो इसमें स्थान है वो बेहद कम वाला है। आज मात्र 16 आज कोरोना संक्रमित मिले हैं भागलपुर जिले से। पूरे बिहार में आज 1475 कुल कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भागलपुर में वर्तमान की क्या स्थिति है तो आपको वो बताते चलें कि महज 2 दिन और बचा हुआ है लॉकडाउन का, 31 मई और 1 जून का। लेकिन इस पर सरकार अपनी रणनीति बनाकर तैयार है। कैसी होगी रणनीति, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या लग रहा है, अनुमान क्या है। इसके अलावा हम बताते चलें कि और जो आज एक जानकारी मिली स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि जो चमकी बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, इसका जो है प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो सकता है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक रहने की अत्यावश्यकता है। बिल्कुल आवश्यक है, इसीलिए जरूर जागरूक रहें। तो चलिए कोरोना अपडेट हम नौगछिया पुलिस जिला क्षेत्र की बात करें, नौगछिया अनुमंडल की बात करें तो हमारे पास सभी जगह का कोरोना अपडेट आ चुका है। आज नौगछिया में कुल 10 संक्रमित मिले हैं, यानी 10 कोरोना पॉजिटिव आज नौगछिया में मिले हैं।
आवाज़ रुक रुक कर आ रहा है। आवाज़ तो बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी खुलकर बताएं, अगर ऐसी दिक्कत हो तो खुलकर हमको बताएं, अगर कोई समस्या हो रही हो तो। आज नौगछिया से कुल 10 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं, जिसमें बताते चलें कि अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग जगह पर। कुल आज RT-PCR से 81 लोगों की जांच हुई है, एंटीजन से 358 लोगों की जांच हुई है और 10 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टीम कहां कहां पॉजिटिव आया है, तो कमला कुंड पकरा वार्ड संख्या 3 में 125 लोगों की जांच की गई है, जहां से 6 लोग संक्रमित मिले हैं। और राजेंद्र कॉलोनी और बगड़ी टोला दोनों जगह मिलाकर टीम द्वारा किया गया है, जिसमें 195 लोगों की जांच हुई है, 2 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा नौगछिया रेलवे स्टेशन पर 10 लोगों की जांच हुई, जिसके बारे में हमने बताया था। तो वहाँ 10 लोगों की जांच हुई, 1 लोग भी संक्रमित नहीं मिले हैं। इसके अलावा नौगछिया नगर अस्पताल में 33 लोगों की जांच हुई है और 2 लोग संक्रमित मिले हैं, कुल 2। और आज नौगछिया PSC क्षेत्र में कुल 40 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, कुल 40 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें नौगछिया आसपास के क्षेत्रों की, तो हम थोड़ा सा अब 1 मिनट का आपसे क्षमा चाहेंगे, बस 1 मिनट का समय आप देंगे। तो अब हम बात करना चाहेंगे कि अपने अनुमंडल क्षेत्र की। तो आज नौगछिया क्षेत्र में जो है अलग अलग स्थानों पर जांच हुई है, जिसमें अगर हम बात करें रंगरा की, तो रंगरा में आज एंटीजन से 29 लोगों की जांच हुई है और RT-PCR से 22 लोगों की जांच की गई है, 1 भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं, 10 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा अगर बिहपुर की बात करें तो बिहपुर में आज 60 लोगों का एंटीजन से जांच हुआ है, 23 लोगों का RT-PCR हुआ है और वहां से 1 भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो बिहपुर में 30 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। नारायणपुर में आज जो है कोरोना का प्रभाव 1 संख्या बढ़ा है, यानी नारायणपुर में RT-PCR से 60 लोगों की जांच हुई है, एंटीजन से 12 लोगों की जांच हुई है, कुल 72 लोगों की जांच हुई है और 1 जो है नारायणपुर से संक्रमित मिले हैं। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए आज विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं, हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है और विषय है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आपको भी पता होगा कि पहले लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोरोना काल आएगा, लॉकडाउन लगेगा। बहुत लोगों ने लॉकडाउन के बारे में सुना तक नहीं था, उन्होंने लॉकडाउन देखा। क्या इसका सबसे बड़ा प्रभाव नौकरी पर पड़ा है, जॉब पर पड़ा है? आप मानते हैं इसे? बिल्कुल मानते हैं। और बहुत लोगों की जॉब गई भी है, उन्हें वापस जॉब मिला भी है जी। और जो भी प्रॉब्लम्स आए थे वो उनका धीरे धीरे समाधान तो हो रहा है जी। और बदलाव तो हम बिल्कुल देख ही सकते हैं जी। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि लॉकडाउन सिर्फ जो है हानिकारक ही रहा, लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो कुछ जगहों पर जो है अच्छा भी रहा, आसमान साफ हुआ, ऐसा भी हुआ है कोरोना काल में। बिल्कुल हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे वातावरण में जो हम सांस लेते हैं जी, जो वायु प्रदूषण था या जो भी इस तरह की समस्याएं थी जी, वो चीज़ें बिल्कुल कम हुई हैं, वो हम बिल्कुल देख सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो कोविड के बाद और कोविड से पहले कैसी स्थिति थी आपके निगाह से? कोविड से पहले जो भी स्ट्रगल था वो एक अलग तरह का स्ट्रगल था, जिसमें कि मतलब हम इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर हम सक्षम हैं उस इंटरव्यू में पास करने के लिए तो जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोविड आया और जैसे ही जितनी सारी कंपनी हैं, जितने सारे अलग अलग सेक्टर हैं, मैं एक किसी की IT की बात नहीं करूंगा या किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, लेकिन सबको ऐसा लगने लगा कि नहीं, शायद जितने भी एम्प्लॉय उनके यहाँ काम कर रहे हैं वो उनमें एक सेफ साइड जाने के लिए वो कम से कम एम्प्लॉय को टारगेट करने लगे। बहुत सारे लोगों की जॉब गई जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था।
और इन चीज़ों का असर शुरुआती 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा हुआ। लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और कंपनी भी इस तरह की मतलब कठोर से कठोर मतलब टफ डिसीजन ले रहे थे वो लोग। बट अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब बहुत कुछ बदलाव है। आप मतलब अभी वर्तमान में किस कंपनी में और कहाँ जॉब करते हैं? मैं भूल गया, मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल। मैं क्षमा चाहूँगा। मेरा नाम हिमांशु शेखर झा, मैं गोसाईगांव से हूँ और मेरी प्रारंभिक और पूरी शिक्षा ही मैं कहूँगा बिहार में ही हुई है। मैंने MBA किया है फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन, और ज़्यादातर मैं भागलपुर में रहा हूँ और कुछ समय के लिए 1 साल के लिए मैं पटना में पढ़ाई किया हूँ। और अभी मैं मैक्सोनिक मेरी कंपनी का नाम है, जहाँ पे मैं लीड रिक्रूटर हूँ और मेरा प्रोफाइल है US रिक्रूटमेंट का। तो मतलब कि अभी आप वर्क फ्रॉम होम हैं, तो आप गांव में हैं जी। तो मतलब कि क्या लग रहा है जो वर्तमान में स्थिति हुई, यानी कि हम बता सकते हैं कि लोगों के मन में एक तरह का भ्रम था या एक तरह से डर था कि पहला आएगा तो इस तरह का बर्बादी लेकर आएगा, जो कुछ विशेष नहीं देखने को मिला। अगर हम 2020 की बात करें तो बहुत लोगों की जॉब गई, लेकिन बहुतों को जॉब मिल भी गई। लेकिन 2021 में जो लॉकडाउन इफेक्ट किया है, इसमें बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, खास करके वैसे लोग जो कहीं बाहर सिर्फ जॉब करने के लिए ही गए, वहां कोई उन्होंने बेस तैयार नहीं किया है अपना। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये जैसे जैसे कोविड की लहर वापस आती रहेगी, इसका असर तो हम बिल्कुल देख ही रहे हैं। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कंपनी के अंदर, क्योंकि जो सच में फोकस्ड है, जो सच में परफॉर्मर है, अब उनको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा और उनके ऊपर ज़्यादा मतलब वो लोग फोकस करेंगे। और पहले जो भी था, पहले ऐसा होता था कि कंपनी का एक प्लान होता था कि हम अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हायर कर रहे हैं तो वो कुछ सीट्स उनके लिए भी रखते थे जिनको वो टाइम दे सके, जिनको वो ट्रेन कर सके और फिर वो काम करे। लेकिन अभी के समय में उस टाइम की ना ही कोई फैसिलिटी है बहुत सारे कंपनी में, क्योंकि ये पूरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम में यूजुअली ये चीज़ें बहुत कम हैं। जी, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जवाब दिया कि कई लोगों में इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे मंजू जी, जब आदमी एक स्टूडेंट, जब आप खुद गांव के हैं, नौगछिया के हैं, आप गोसाईगांव के हैं और बेंगलोर में रहते हैं, मतलब जब एक गांव का लड़का जब एक बैग उठाता है घर से पढ़ाई के ही क्रम में, तो क्या क्या सपना लेकर वो चलता है और क्या क्या चीज़ें उन्हें देखने को मिलती है लाइफ में अलग अलग? जी बिल्कुल। और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। जो मैंने महसूस किया है और जो जितना भी मैंने सीखा है अपने जीवन में, मैंने यही देखा है कि हर एक लड़के का सपना बहुत बड़ा होता है और वो जितने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होता है, कहीं ना कहीं उनकी जो सोच होती है वो वहाँ कामयाब भी होते हैं। लेकिन जिस बिंदु पे मैं बात करना चाहूँगा वो मुख्य बिंदु ये है कि जो हमारे यहाँ का एक सोच है कि मतलब बाहर जाना और वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना, रहना, जॉब करना, ये चीज़ें मतलब यहाँ के लिए बहुत मुश्किल लगती, जो असली में है नहीं। बिल्कुल ऐसा है नहीं। बाहर में भी उतना ही आसान है, बस आपको उसके लिए तैयार रहना है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके पास आएंगी। क्या बात है, क्या बात है, मानते हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे लाइव एंकर चैट में सिर्फ हम लोग कोरोना और लॉकडाउन की ही बात नहीं करेंगे, अलग अलग विषय पर भी बात करेंगे और लोगों को एक्सपर्ट को भी लेकर आएंगे जिनसे हम खुलकर सवाल पूछेंगे, खुल से और पूछेंगे। तो मतलब कि जिस तरह से वर्तमान में स्थिति है, आपको लग रहा है कि 2021 का यह जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया, अब तीसरा स्ट्रेन आने को है, तो क्या लगता है कि ये वर्क फ्रॉम होम तो आप कर रहे हैं या जुड़े हुए लोग हैं, तो बहुत लोगों का जॉब ही चला गया है, तो आपको लगता है कि ये फिर से रिकवर हो सकता है या उन्हें नए जगह ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। अब मैं वही बताना चाह रहा था कि अब मार्केट फिर से खुल चुका है और बहुत सारी कंपनी को ये पता चल गया है कि अगर उनको मार्केट में सस्टेन करना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो वर्क फ्रॉम होम ही अभी एक ऑप्शन है। वो केवल इंडिया में नहीं है, हर देश में, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूके में हो, हर देश के लिए ही एक ये चुनौती है अभी ऑन साइट काम करना। तो सबके सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ये बहुत ही आसान है और इसमें इतना मुश्किल भी नहीं है जो अभी के समय में हम देख रहे हैं, स्पेशली आईटी में, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है।
वो और बिल्कुल वो सेफ भी रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब तरीके से जवाब देते जा रहे हैं। और आप लोगों से भी निवेदन होगा कि अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि कमेंट बॉक्स से हम जो है आपके सवाल पूछें। हमारा एक और दूसरा भी टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि जो है +2 करने के बाद जब 10+2 होता है तो हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आईटी फील्ड में जाना है। किसी के दिमाग में ऐसा नहीं रहता है वो किसी जो है फाइनेंस या और भी किसी सेक्टर से जुड़ेंगे, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। मुझे नहीं लगता है जब वो +2 होता है तो उनके दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि हम जो है डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे। तो क्या सपना लेकर गांव से निकलता है बच्चा एक? बिल्कुल है। और सबसे पहली सोच तो सरकारी नौकरी होती ही है और पहला एम तो ऐसा ही होता है सबके जीवन में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो आप कामयाब नहीं होते हैं तो उसके आगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और बस इसमें आपका इंटरेस्ट है, आप किस लाइन में कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो और आप मेहनत करो, आप जरूर आगे बढ़ोगे। बिहार से जब या गांव से या भागलपुर नौगछिया से जब स्टूडेंट निकलता है बाहर तो किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा उन्हें दिक्कत होती है आपकी निगाह से? जब आप निकले तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस क्षेत्र को देखने को? सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कोई चीज़ यहाँ पर बच्चों को परेशान कर रही है, अब तो कम है क्योंकि अब बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और बहुत सारे इस तरह की सुविधा है। अब तो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उतना कॉन्वेंट होता नहीं था और उस तरह की अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती थी और मैट्रिक में भी इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता था, कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता था। इंग्लिश सबसे बड़ा फैक्टर है अभी के टाइम में। आप आईटी में हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो, बस आईटी ही नहीं है, इसके अलावा जैसे रिक्रूटमेंट में भी है या किसी भी फील्ड में इंग्लिश, कोई भी प्रोफेशनल, अगर आप एमबीए करके फाइनेंस रिलेटेड ही जॉब करते हो, अगर आप बैंक ही चूज़ करते हो प्राइवेट में, तो इंग्लिश तो मस्ट है, जो कि यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है बाहर में जाके। बहुत बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं, आपको भी आनंद आ रहा होगा और निवेदन होगा कि अगर इससे संबंधित किसी तरह के सवाल हों तो जरूर पूछिए। तो मतलब एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कि अभी स्थिति है कि लोगों को ऐसा ही लगता है कि मतलब कि सरकारी नौकरी ही एक नौकरी है, जबकि प्राइवेट में भी लोग हैं, इतने इतने सारे मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में मुझे लगता है कि पूरे जीवन में अर्निंग होगा वो 4 से 5 साल का पैकेज होता है उनका। अगर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में गिनती का सैलरी रहता है, एकदम जोड़ा हुआ, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। हाँ, और बड़े बड़े गाड़ी घूमना, बड़े बड़े घर के सपने होना, शहर जाना, ये कहीं ना कहीं बड़े मल्टीनेशनल कंपनी पर ही लोग डिपेंड होकर कर सकता है, जहां तक मेरा अनुभव है, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड स्कोप है, आप जितना आगे जा सकते हैं। तो आखिर ये दिमाग में कैसे आता है कि गवर्नमेंट जॉब ही एकमात्र है जिस पर? वो एक्चुअली में हमारी सोसाइटी का ही एक मुद्दा है जो हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी के समय में जो अभी भी पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे हैं लोगों में, स्पेशली बच्चों में, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी को ये चीज़ें बोलेंगे कि अगर बाहर जाओगे और कामयाब नहीं होगे, जैसे ही आप नहीं की बात करोगे तो एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में और बच्चे को लगता है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिला मैं अपना एक्सपेंस कैसे उठाऊंगा, क्योंकि बाहर में तो मतलब महंगाई बहुत होती है, आपको रेंट से लेके खाने से लेके हर खर्च, इंटरव्यू में जाने का, बस का किराया, सब कुछ सोचना होता है और इतनी आसान है भी नहीं कि आप बाहर में जाके बहुत आसानी से बहुत कुछ कर सकते हो। वो भी डिपेंड करता है एबिलिटी टू एबिलिटी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना भी समय लगे आप फोकस्ड रहो, आप पॉजिटिव रहो और बिल्कुल सक्सेस और कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करते जाओ। और कोई भी नौकरी हो, कोई भी पढ़ाई हो, मेहनत की बहुत ज़रूरत है, बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लाजवाब। आइए अब कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसको ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और भी विषय हमारे पास आज का जो खास मुद्दा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और लगातार केडी भाई लिखते हैं कोरोना सबसे ज़्यादा विद्यार्थी की जिंदगी बर्बाद की है, सभी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जी बिल्कुल। और ललन झा जी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। शिवशंकर लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण बाबुल जी, नमस्कार नमस्कार। अंशुमान सिंह जी शुभ संध्या, गुड इवनिंग। एमडी खालिद महमूद लिखते हैं, सुशील गुप्ता लिखते हैं नमस्ते वरुण जी, नमस्कार वरुण जी। आर के शानू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनिमेश आर्या और अमरनाथ झा लिखते हैं
एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन हर्टिएस्ट थैंक्स टू यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिलीप कुमार लिखते हैं गुड लक सर। और जो है इसके बाद जो है आज विद्यार्थी के लिए कुछ अलग से बात कीजिए। बिल्कुल स्टूडेंट से ही संबंधित पहले तो थोड़ा सा जो हमारा विषय उस पर बात करेंगे। और ललन झा लिखते हैं आवाज बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। लॉकडाउन कब तक रहेगा? देखिए लॉकडाउन के बारे में हम लोगों को संभावना है कि इसे अनलॉक किया जाएगा, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप करके अनलॉक किया जाएगा। एक साथ अनलॉक कर देना फिर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके बाद स्टाइलिश मित्र गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नितिन कुमार गुड इवनिंग। शिव पूजन कुमार गुड इवनिंग। एमडी शाहिल अंसारी गुड इवनिंग। और सानू कुमार जी गुड नाइट भी, वाह आपको गुड नाइट भाई, हम तो अभी आए ही हैं, अभी तो हमारी बातें होंगी। एमडी खालिद मैम लिखते हैं दोनों को कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी। सौरभ कुमार परफेक्ट। प्रिंस गुप्ता प्रणाम सर। और प्रिंस गुप्ता लिखते हैं आदरणीय सर सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट कब तक आएगा? सोनू कुमार नमस्कार। और एमडी समान सर गुड लक। होपफुल राजा लिखते हैं राधे राधे आपको भी। रामानुज मिश्रा लिखते हैं क्या 18+ वालों का वैक्सीनेशन अभी हो रहा है? देखिए आज तक 30 तारीख तक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि यास तूफान के कारण जो अलर्ट जारी किया गया था, लोगों से घर में रहने की अपील की गई थी, इस कारण से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। वो शुरू हो जाएगा। और अनिमेश जय श्री राम। रविशंकर जी लिखते हैं हिमांशु सर। शिव पूजन कुमार लिखते हैं लॉकडाउन में मिडिल क्लास वालों की लग गई। जी बिल्कुल बातचीत करेंगे। राजकुमार सानी लिखते हैं लॉकडाउन कब तक रहेगा? देखिए 1 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अब इसे बढ़ाने की तैयारी नहीं है। धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा, समय दिया जाएगा, दिन का निर्धारण किया जाएगा, इसके बाद अनलॉक किया जाएगा। और इसके बाद जो है मिथुन एक्सल लिख रहे हैं प्रीतम सिंह राधे। सौरभ सिंह सही आवाज थैंक यू। यूपीएससी के बारे में भी बात करेंगे जी बिल्कुल। और संदीप चिरानिया जी लिखते हैं पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हित कुमार है। जय विशाल गुड इवनिंग। सबों के लगातार कमेंट आते जा रहे हैं और हम बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे बहुत सारे। एक सबसे बड़ा जो विषय है अभी वर्तमान में कि बिहार हमेशा रोजगार में पिछड़ा है पूर्व से ही। यहां जब चुनाव आते हैं तो नेताओं के मंच से भोपू जोर जोर से चिल्लाकर कहता है नौगछिया में केला से संबंधित प्लांट होगा, यहाँ मक्के का पैदावार होता है, मक्के से संबंधित होगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे। बस चुनाव के साथ साथ वो जिस तरह रंग गुलाल अबीर लगता है चुनाव के बाद, उसी के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपको लगता है कि बिहार इसी सब जगह पर पिछड़ जाता है जो विद्यार्थी को अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाता? बिल्कुल लगता है, और बिहार बस इसी चीज़ में ही पिछड़ा हुआ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन जब रोज़गार की बात आती है तो हमें बड़े शहर, या आप अगर कहीं अच्छे से पढ़ाई करने भी जाते हो तो आपको बाहर जाना होगा, आपको जॉब करना है तो आपको बाहर जाना होगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता घर छोड़ के बाहर जाने के लिए, लेकिन इस तरह के अवसर यहाँ पर हैं ही नहीं। जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है उस पर सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जितनी हेल्प होनी चाहिए इस विषय में ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आगे के लिए बिहार आगे बढ़े। और मतलब इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों में भी एक इस तरह का महसूस होगा कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो बाहर नहीं भी जाएंगे तो राज्य के अंदर, चाहे वो पटना हो चाहे भागलपुर हो, जहाँ भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो जॉब कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। और अब चीज़ें बदली हैं। अगर हम 10 साल पहले की का देखते हैं बिहार और अब देखते हैं तो बदलाव है। हाँ, ये चीज़ें हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि सरकारी और गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए परीक्षा की तैयारी होती है, परीक्षा पास होता है, डिग्री सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्राइवेट जॉब में बताया जाता है कि डिग्री के बाद उनको उस कार्य का जानकारी होना या उस कार्य में निपुणता होना भी बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जिस प्रोफाइल पे हम जॉब कर रहे हैं, यूएस रिक्रूटमेंट, और ये मेरा 9 साल पूरा हो चुका है, ये मेरा 10वां साल चल रहा है। और आई थिंक 6 मंथ्स के लिए हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें बस ट्रेनिंग ही होती थी ज़्यादातर, और उसके साथ थोड़ी बहुत काम सिखाया जाता था करने के लिए, मतलब ऑन रोल करके बोल सकते हैं। और बहुत हद तक हमारी ट्रेनिंग हुई थी, और जितना कुछ सीख पाते हम लोग वो सिखाया गया, उसके बाद ही हम लोग अपना काम शुरू कर पाए। अच्छा, मतलब पहले बताया गया, जानकारी दी गई, ट्रेनिंग दी गई, इसके बाद वर्क पर उतारा गया। और अभी भी अगर हम 10 साल काम कर चुके हैं, हमारी ट्रेनिंग अभी भी होती है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
और अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आपकी तरक्की बंद हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको सीखना ही होगा हर हाल में, और आप सीखते हो उसी से आप बढ़ते हो। जैसे हमारे जॉब में या किसी भी जॉब में एक हायरार्की होती है, प्राइवेट जॉब में, तो अगर आपको एक हायरार्की नहीं दिखेगा आगे बढ़ने का, कि आप अभी जूनियर हो, कल मिड लेवल पे हो, कल सीनियर हो, कल लीड लेवल पे हो, उसके आगे आप मैनेजर लेवल पे हो, उसके आगे जैसे भी है चेन, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे फिर, अगर आप पूरे लाइफ एक ही काम करोगे तो। क्या बात। आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिहार भारत का जाना जाता है बैंगलोर, वहाँ रहते हैं, तो बैंगलोर में जो है वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी सोच क्या है, या यहाँ से स्टूडेंट जाने के बाद वहाँ किस सोच में जो है लोग हो जाते हैं, रम जाते हैं, जो बहुत कम ही लोग लौट कर आते हैं, लगभग लोग सेटल हो जाते हैं। क्या सोच है वहाँ का? इलेक्ट्रॉनिक्स गार्डन के नाम से जाना जाता है भारत। बहुत सारी चीज़ें हम तो जीके के थ्रू भी जानते हैं, अब तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी जा रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ है वहाँ का मौसम, और जब आप वहाँ पे लंबे समय के लिए रहते हैं, जो हम अनुभव किए हैं, वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। जो चीज़ें वहाँ बाहर के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। और इसके अलावा अगर आप करियर पर्पज से गए हो और अगर आप सच में सक्सेस होते हो, आपको जॉब मिलता है, आप करियर में ग्रो करते जाते हो, तो वो शहर आपको बिल्कुल बांध के रखेगा, आप कहीं बाहर नहीं जाने का सोचोगे। क्या बात। एक बार मुझे याद है, मैं खुद कवरेज कर रहा था जब यहाँ मिनिस्टर आए थे, उस समय आईटी में थे, और आईटी से रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने कहा था कि मैं बेंगलोर जाता हूँ तो वहाँ बिहार के स्टूडेंट मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बिहार कब उस तरह होगा जो हम बिहार आएंगे। आपको लगता है कि जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं या जो वहाँ सेटल कर गए, बिहार के हैं, नौगछिया के हैं, या बिहार के और जिले के हैं, या यूपी के हैं, उनके मन में ऐसा कभी आता होगा कि ऐसा सिस्टम हो जाता तो हम अपने राज्य लौट के चले जाते? बिल्कुल लगता है, और शुरुआत के समय में तो ऐसा ज़्यादा लगता है, फिर धीरे धीरे अगर आप कहीं पर भी लंबे समय के लिए रहते हो तो वो आपका एक घर ही हो जाता है, और इस तरह की फिर सोच नहीं होती। और ये चीज़ें केवल बिहार में नहीं है, अगर हम कर्नाटका के लोगों के बारे में बात करेंगे जो बैंगलोर में है, तो उनका एम हमेशा होता है कि वो यूएस जाएं, यूके जाएं पढ़ाई करने के लिए। तो हर एक इंसान चाहता है कि वो जो उनका इन्वायरमेंट है उससे बेहतर करे जाके, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे मुंबई, कोई भी बड़ा शहर या राज्य है, तो वहाँ के लोगों की सोच हमेशा आगे होती है। उसी तरह से बिहार की सोच भी है, यहाँ के लोग भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आइए कुछ लोगों के जो है सवाल आ रहे हैं। प्रदीप कुमार लिखते हैं कि बिहार में बेरोजगार सर इसके लिए है क्योंकि वहाँ राजनीतिक बहुत ज़्यादा है और कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए भी बिहार पीछे। आपको लगता है कि और सब राज्यों और बिहार में राजनीति बहुत ज़्यादा है, ऐसा आपको लगता है? हर क्षेत्र में राजनीति है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ में राजनीति है, आपको लगता है? राजनीति तो है, और राजनीति हर जगह है, हम केवल बिहार को नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रदेश से कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिहार अब तक इतना आगे नहीं बढ़ सका जितना और राज्य डेवलप कर चुका है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम गुजरात को लेंगे, उदाहरण के लिए हम अगर आंध्र प्रदेश को लेंगे, बहुत सारी है, तो इसमें कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ा हुआ है। क्या बात है। प्रदीप कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एमडी खालिद महमूद लिखते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट का क्या होगा भैया? कॉलेज के स्टूडेंट का जो 2 साल से पढ़ाई इस तरह बंद है, ऑनलाइन है, मान लीजिए जो बड़े शहर में है या जो उस स्टैंडर्ड में पढ़े हैं ऑनलाइन, वो तो पढ़ लेंगे, उनके लिए उन्हें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार और ग्रामीण क्षेत्र के तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस हर समय रहना है, आपको पॉजिटिव हर समय रहना है, और उसी के बदौलत आप आगे बढ़ोगे। और अप्स डाउन्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी आप टॉपिक पे उठाओ, अप डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको आगे देखना है और आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं हर समस्या का समाधान हुआ ही है, ये कोविड भी कोई परमानेंट नहीं होगा, ये भी आज न कल जाना ही है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी है कि जल्दी से जाए और जो भी हमारा जीवन है पहले का वो वापस आए। क्या बात है। इसके अलावा जो है केडी भाई लिखते हैं कि बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है, जिस कारण भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा उसी दिन से बिहार तरक्की करने लगेगा। ये आप मानते हैं?
आपको लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार, करप्शन भी एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का? बिल्कुल, और ये आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये तो मीडिया वाली बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये अनुभव के तौर पर। ललन झा लिखते हैं कि प्राइवेट जॉब में भी बहुत अवसर है, बस एक ही बात है का ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप निपुण हो, और कहने का मतलब सिर्फ डिग्री ही ना हो, काबिलियत भी हो। और बिल्कुल, और इनके बातों में मैं एक दो सेंटेंस और जोड़ना चाहूँगा, जो कि सबसे पहले अगर आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं प्राइवेट में, तो वो प्रोफाइल क्या है आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें स्कोप कितना है, आप करियर में कितना आगे जा सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हायरार्की रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी सैलरी रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा और बहुत अच्छी जॉब भी होगी तो आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट जाएगा नहीं उस काम में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अतुल कुमार लिखते हैं क्या हाल है सर, ठीक है। अमित कुमार गुप्ता गुड इवनिंग। अंजुमान सिंह लिखते हैं कि ज़्यादातर अभिभावक बच्चों पर थोप देते हैं कि तुम्हें इस पोस्ट पर जाना है, और वही बच्चा फेल्योर होता है। यदि बच्चे को आप अपने इच्छा अनुसार दिया जाए तो बच्चा सक्सेस होगा। आपको लगता है कि बच्चे को भी आज़ादी होनी चाहिए सोचने की, करने की, एक समय के बाद कि वह किस तरफ जाना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है? बिल्कुल, हम लोग ऐसा बिहार में ऐसा ज़रूर देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया होता है और उसका जो मार्क्स आता है और जो वो पढ़ाई करता है, जब जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट होता है, अगर वो साइंस पढ़ रहा है तो अगर उसको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो डेफिनेटली फिजिक्स के बारे में सोचता है परस्यू करने के लिए, या मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में। तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए, इतनी छूट तो मिलनी चाहिए कि वो अपने से ये चीज़ जरूर चुन सके कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है और वो कहाँ जाना चाहता है। इसमें गार्जियन का प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार गुप्ता, लॉकडाउन बढ़ेगा। देखिए, लॉकडाउन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोगों को भी आशंका है और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लॉकडाउन तो समाप्त किया जाना है, लेकिन उसे अनलॉक जो किया जाएगा उसको धीरे धीरे किया जाएगा, एक साथ नहीं होगा। बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन 40% ही संभावना है, बाकी 60% जो है अनलॉक की प्रक्रिया की ओर है। तो इसके बाद मिथुन एक्सेल लिखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ड थिंग, बी पॉजिटिव, थैंक यू। और लिखते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ड थिंग, बी पॉजिटिव, टेक अ बेस्ट डिसीजन, मिनिमम बुक्स, मैक्सिमम रिवीजन, सक्सेस जीएस। क्या आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो एक फॉर्मूला अपनाते थे, रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। तो ये लगभग वही इनका कहना भी है। पूजा जैसेरा ने लिखते हैं कि जो है मंसूर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। देखिए, लॉकडाउन के बारे में ऐसी संभावना है कि इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से संभावना नहीं है कि समाप्ति हो जाएगा। हो सकता है इसे कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाए, हालांकि संभावना बेहद कम है। अनलॉक की और ही सरकार है। और अनिमेश आर्य लिखते हैं बिहार में कैसे बढ़ेगा रोजगार? कोई भी काम करना चाहता है तो गवर्नमेंट के आदमी, एनओसी और बहुत सारे वर्क हैं, भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो जाता है और जो है रोजगार पर अंकुश लग जाता है। जी हाँ, बातें तो सही ही बोल रहे हैं ये। और रोज़गार बढ़ाने की जहाँ तक जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जितनी जानकारी मुझे है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं 2002-2003 में बैंगलोर इंजीनियरिंग की परीक्षा देने के लिए गया था, और मैं उस समय की बात बता सकता हूँ कि उस समय बैंगलोर के अंदर भी इतनी सारी आईटी कंपनी नहीं थी, और बैंगलोर में भी इतने सारे जॉब अवसर नहीं थे, अपॉर्चुनिटी नहीं थे वहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक अच्छा कॉरपोरेट चला रहे हो, अगर आप एक अच्छी कॉरपोरेट तो गलत होगा, मतलब एक आप ऐसी सरकार चला रहे हो जो कि बाहर की कंपनियों को इनवाइट करती हैं और उनको एक मौका देती है कि आप आओ और आप यहाँ पर अपना सब कुछ शुरू करो। और वो देखते देखते अगर आप अभी बैंगलोर को देखो, अगर आप अभी हैदराबाद को देखो, पुणे, गुड़गांव, जो भी बड़े बड़े शहर हैं, वो लोग बहुत आगे निकल गए। अगर हम पटना की भी बात करेंगे तो जितनी कंपनी होनी चाहिए पटना में भी नहीं है। और इसका बस एक ही रीज़न हो सकता है, वो रीज़न जो मुझे लग रहा है, जितनी मैं जानकारी है मेरे पास में, कि उसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक गवर्नमेंट का। वो कितना किसी कंपनी को लुभा सकते हैं, कितना स्पेस दे सकते हैं, कितना उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं कि वो एक कंपनी चला सके।
इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते जा रहे हैं आपके सवालों का, आप भी सवाल पूछते जा रहे हैं। रीना रानी आशीष बहुत लिखते आईडी से लिखते हैं, सर जी 31 तारीख के बाद, भाई 1 तारीख तक लॉकडाउन है, 31 के बाद नहीं, 1 तारीख के बाद वट सावित्री। भाई हमको जानकारी नहीं है वट सावित्री, जब भैया कोरोना काल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मुझे लगता है बेहद कम ही उम्मीद है। हालांकि महिलाओं का त्योहार है, इस पर न्यूज चैनल भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन त्योहार अभी तो स्थिति त्योहार का नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो नहीं ही करेंगे, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे मुझे लगता है। हालांकि जो है ये अलग ये विषय ही है, मैं इस पर कुछ विशेष नहीं बता सकता हूं, इसकी जानकारी महिला वर्ग ही दे सकती है कि क्या उनका प्लान है। नियम अनुसार और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार और कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकलकर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंदिर बंद है, देवस्थल में ताले लगे हैं, लॉकडाउन में भगवान स्वयं हैं, तो ऑब्वियसली। और इसके बाद जो है सुशील गुप्ता लिखते हैं, सरसों तेल, इसमें हम क्या बात करें, आपसे हमारा विषय है उस पर पूछें तो अच्छा लगेगा सुशील जी। और इसके अलावा जो है अभिषेक कुमार बिडू नमस्ते, नमस्ते भाई। और शिव पूजन कुमार लिखते हैं कि जो है लॉकडाउन में मिडिल क्लास वालों को भी बहुत परेशानी हुई। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा दबा जाता है, आपको लगता है कि खास करके यहाँ के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपकी एक फिक्स्ड सैलरी नहीं आती है हर महीने, और अगर आप चाहे अपनी बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसे काम कर रहे हो जो आप लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये बिल्कुल उनके दर्द को समझा जा सकता है। इसके लिए एक फिक्स सैलरी होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऐसे समय में। अगर आपका इनकम रुक जाता है तो आप हर चीज़ों में जितनी कुछ में आप डिपेंडेंट हो, आप बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना। क्या बात है। और लगातार सबों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है, कुछ लोगों का ले लेते हैं फिर हम बात करेंगे। हमारे पास अगला भी एक विषय है, उस पर भी बातचीत करनी है। और ललन झा लिखते हैं कि वरुण जी, हम रोजगार की तो ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उसे शुरू करने के लिए क्या प्रोसेस है, उसकी ट्रेनिंग नहीं लेते। हमें कोई भी रोजगार शुरू करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही ललन जी आपने। सिर्फ करना ही नहीं, उसे कैसे करना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल में दिक्कत होती ही होती है। और दुकान वालों के लिए कुछ करे जी, बिल्कुल बात करेंगे। अतुल कुमार लिखते हैं, जीएस न्यूज देखने के बाद दिल प्रसन्न हो जाता है। हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, अब हमारे साथ जो अगला एक विषय है कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है, जो स्टूडेंट हैं, एक सीबीएसई द्वारा 10वीं की परीक्षा को पोस्टपोन्ड कर दिया गया और 12वीं को एक्सटेंड किया जा रहा है। फिर दूसरी बार एक्सटेंड हुआ है, बताया जा रहा है कि जुलाई में परीक्षा लेने की संभावना है। तो क्या लगता है कि जो है ये 10वीं का जो सीबीएसई ने पोस्टपोन्ड किया, स्टूडेंट के लिए क्या सही डिसीजन रहा? पोस्टपोन्ड कुछ समय के लिए किया जाना जरूरी था शायद, और अगर ये आगे समय मतलब सही रहता है तो वो बिल्कुल कुछ ना कुछ सोचेंगे। अगर उनको प्रमोट करना पड़ेगा तो वो करेंगे। जो भी छात्र और स्टूडेंट के हित में होगा वो बिल्कुल नहीं। ठीक है, सरकार मान लीजिए, ठीक है, सरकार जो है एग्जाम को नहीं लेगी, हम मान लेते हैं। आपको लगता है कि इसका सही प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट पर? क्योंकि उनके रिजल्ट, उनके फ्यूचर की बात करें, हम गवर्नमेंट सही डिसीजन ली है, कोविड काल है, कोरोना काल है, एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या स्टूडेंट के जीवन के साथ ये सही डिसीजन होगा, उनके लाइफ के साथ? जैसे हम लोग अभी जो भी महसूस कर रहे हैं पिछले 1 साल और 1 साल से भी ज़्यादा समय से, तो मेरे हिसाब से अगर हमारे पास कुछ इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है तो मुझे लगता है कि ये सही है करना। क्योंकि आप जो भी विद्यार्थी को दे सकते हैं वो आपको देना होगा, और इसके बदौलत वो आगे मेहनत कर सकते हैं। अगर आप उनको अभी रोकोगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से कि वो सही है अगर उनके बारे में सोचा जा रहा है। जैसे बिहार में अभी हम लोगों ने देखा कि जितने भी रिज़ल्ट हुए हैं, मैक्सिमम रिज़ल्ट जो भी आए हैं वो स्टूडेंट के फेवर में ही हैं। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे 2 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, जो भी मैंने इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट देखा, जो भी मैट्रिक का रिज़ल्ट देखा, तो इसमें हर साल की अपेक्षा इस साल का रिज़ल्ट बेहतर है। और इसमें गवर्नमेंट का अगर सहयोग है तो ये अच्छी बात है। ओके, बहुत अच्छी बात। सुधांशु झा लिखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज मेन इशू इन बिहार फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, बट स्मॉल स्केल इज बिग अपॉर्चुनिटी। आर यू एग्री विद दिस? आपको लगता है?
एक बार फिर से मुझे देखना। वो कहते हैं कि लॉ और ऑर्डर जो है ये सबसे बड़ा इशू है बिहार फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी बट स्मॉल स्केल इज अ बिग। जी। हाँ बिल्कुल, ये मेरे भैया हैं और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लॉ और ऑर्डर जो है वो बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उसी के बारे में बता रहा था। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही गवर्नमेंट से ही है, क्योंकि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, अगर कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती है किसी भी कंपनी के साथ में, अगर वो सेफली अगर लड़कियां जॉब करती हैं, अगर वो सेफली घर जा सकती है, कैब से पिकअप ड्रॉप हो सकता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन सकता है ऑफिस के अंदर, तो जैसा बैंगलोर है वैसा ही पटना है, या जैसे ही दूसरे शहर हैं उस तरह के ही बिहार के अंदर की भी जो शहर है। एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे कि बाहर शहर में और यहाँ के लोगों का यही एक इंटेंसिटी नहीं चेंज हो पाया। आपको लगता है कि इंटेंसिटी जो है अभी भी लोगों का, कुछ लोगों का वैसा ही ख्यालात है कि 4G में आ गए, अब 5G आ रहा है, लेकिन वो अभी भी 2G और उससे पहले के समय में चल रहे। आपको लगता है सोच को आगे करना होगा, सोच बिल्कुल आगे करना होगा, और मतलब कुछ भी है आपको अवसर के हिसाब से ढलना पड़ेगा, समय के हिसाब से आपको बदलना होगा, और इन चीज़ों को मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि अगर समय बदल रहा है और आप उस तरह से ही रह जाते हो तो वो इफ़ेक्ट आपके हर चीज़ में दिखेगा। चाहे आप बात करने जाते हो, चाहे आप कोई भी फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाओगे, या आप कुछ भी करोगे तो वो चीज़ें दिखेंगी, आपके बोलने के टोन में दिखेंगी। चाहे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, चाहे आप हिंदी में भी बात कर रहे हो, तो आप वो एक जो है हमारा बिहार में, जैसे हिंदी में भी हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि गलत होता है, लेकिन हमको पता होते हुए भी हम गलत यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें आप बदल सकते हो मेरे हिसाब से। क्या बात है। और लगातार सबों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है, लेकिन हम खुद अपने विषय लेकर हैं और हमारे पास भी बहुत सारे पाठक एकदम शुरू से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को जुड़ने के लिए। और कोरोना अपडेट हम दे चुके हैं, फिर लास्ट में हम देंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, आपके मन में भी अगर जो है अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो खुलकर लिखें, आप लिखें, इसके बाद हम बात करेंगे। एक चीज़ जो हम जानना चाहते हैं आपसे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो करता है वो लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं भाषा एक कहते हैं जो है हर 25 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, लेकिन बिहार के स्टूडेंट को और दूसरे स्टेट में जाने के बाद लैंग्वेज पे प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ता है हर जगह का। आपको लगता है कि अभी जो 10th या 10+2 में यहाँ है उन्हें किस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? इंग्लिश में ही किन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए जिससे कि उनका फ्यूचर में उन्हें पढ़ने में या कॉलेज जाकर पढ़ाई करने में विशेष दिक्कत ना हो, उसका लाभ मिले? नहीं, अब बहुत बदलाव है यहाँ पर। आप अगर नौगछिया शहर को भी देखेंगे तो अंग्रेजी की अच्छी से अच्छी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो ग्रामर रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोकन रिलेटेड हो। अब पहले के जैसा नहीं है कि कोई एक टीचर आपको किसी गांव में मिलेंगे, और मतलब उस तरह की पढ़ाई भी आपको उपलब्ध पहले भी थी, लेकिन मतलब इतना स्पोकन ये वो इन चीज़ों की का क्रेज़ पहले नहीं होता था जितना अब है। क्योंकि अभी भी आप अगर हम देखते हैं अपने शहर में तो यहाँ भी MR की जॉब है, या फाइनेंस रिलेटेड जॉब है, या बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी अब यहाँ भी हैं, तो लोग सीख रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। यहाँ भी पढ़ाई करके लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश का एक मापदंड रखा गया है कि आपको इंग्लिश आती है तो आपको कितनी आती है और आप कितना सक्सेस कर पाते हो उसकी बदौलत। वो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं इसको इस हिसाब से बता सकता हूँ क्योंकि मेरी पूरी शिक्षा यहीं पे हुई है, और ये इसका स्ट्रगल क्या है बाहर में वो मैंने बिल्कुल महसूस किया है। चलिए, एक हम और जानना चाहेंगे कि अभी भी बिहार में बहुत लोगों में जो है उनके बच्चे में जो है जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर बहुत सारा चीज़ का वो मापदंड तैयार कर लेते हैं अभी भी बहुत लोग। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ से बाहर निकलकर बेटी के लिए भी ऑप्शन रखते हैं कि अगर तुमको इस दूसरे शहर जाना है तब तो तुम अपने से डिसीजन ले सकती हो, अगर तुमको यहीं रहना है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो, जॉब सेक्टर हो, प्रिपरेशन सेक्टर हो, जो भी हो। आप मानते हैं? लड़कियों के लिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत आगे जा रही हैं और बहुत सफल भी हुई हैं, और बहुत मतलब अपने जीवन में बहुत कुछ कर रही हैं, वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। और
मेरे हिसाब से इसी तरह की सोच दूसरे पेरेंट्स की भी होनी चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा, बड़े शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, कभी कभी बड़े बड़े नेशनल न्यूज पर आ जाता है, यह होता है दिल्ली में, ये हो गया, फलाना जगह यह कांड हो गया। ऐसा कैसे हो जाता है? मतलब जब लोग ज़्यादातर शिक्षित हैं और लोगों को मतलब वर्क भी है, वैसी बेरोजगारी नहीं है, तब फिर ऐसा कैसे हो जाता है? ये मतलब ये सब आप अगर अनफॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं इन चीज़ों को। कुछ घटनाएं प्लान्ड भी होती हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे होती हैं वैसे ही बाहर में भी है। बस ज़रूरी ये है कि आप अगर बाहर से कहीं आए हो कहीं रहने के लिए, तो आपको सेफ़ रहना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, कितने समय में आपको वापस आना है, और आप जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हो वो सेफ़ है नहीं है, ये चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी है। इसी हिसाब से आप सेफ़ रह पाओगे। कुछ लोगों का कहना है कि यह 5G आया तो कोरोना का सेकंड स्टेम आया और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। आप मानते हैं इस चीज को? कोविड तो अभी रिसर्च का विषय है, तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अच्छा, आप जैसे यहाँ पर हैं और यहाँ बहुत सारे लोग जो है लापरवाह रहते हैं, फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रहा है, तो कभी आपको लगता है कि मतलब कि यहाँ के लोग अभी भी डरे हुए नहीं हैं, उन्हें लाइव से उतना डर नहीं लगता है? अभी भी पार्टी हो रही है, गांव सब में भोज हो रहा है, एकदम 2000-1000 लोग जमा हो रहे हैं, गांव में भी कोविड विस्फोट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल सच है, और लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आप गांव में हैं, ये कोई मैटर नहीं कर रहा है कि आप गांव में हैं तो आप सेफ़ हैं। सेफ़ आपको रहना होगा। अभी जिस तरह की मतलब स्थिति से हम जूझ रहे हैं, तो उस हिसाब से सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा अंतर आपको गांव और शहर में अभी के समय क्या दिखता है? मैं गांव में बहुत साल रहा हूं। मेरी पूरी पढ़ाई ही MBA तक यहीं हुई है, और अभी पिछले 10 साल से मैं बेंगलोर में हूं, जो कि बहुत बड़ा समय होता है। और अंतर ये है, अभी तो कोविड की वजह से मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं घर से ही काम करता हूं। लेकिन जो सबसे डिफरेंस ये है कि मतलब शहर में हर लाइफ इजी है गांव के हिसाब से। इजी का कहने का मतलब है कि मतलब हर चीज़ आपको आसानी से और बहुत जल्दी उपलब्ध है। जैसे आपको कुछ भी, अगर आपको एक जॉब रिलेटेड अगर आप बात करो, या शॉपिंग रिलेटेड अगर आप बात करो, या मेडिकल रिलेटेड बात करो, तो अगर आप गांव से आपको बड़े डॉक्टर से दिखाने के लिए लोग भागलपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं। बड़े शहर में आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में ही सब कुछ उपलब्ध है। तो लाइफ थोड़ा इजी है वहाँ पे मेरे हिसाब से, और गांव की लाइफ एक अलग लाइफ है। यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे शांति है, भागम भाग नहीं है, ये चीज़ें हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत लाजवाब तरीके से जवाब देते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि मतलब आपको कब कब लगता है कि इस समय हमारा गांव बहुत अच्छा रहता है, हम शहर में? कभी ऐसा वक्त आता है कि किसी त्योहार में या किसी समय? बिल्कुल आता है, और हर छोटी छोटी चीज़ों को हम मिस करते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो दिवाली हो, या फिर अभी जैसे कोविड में हर वो इंसान अपने घर आया जो कि शायद घर को घर भी नहीं समझता था, और वो एक महसूस सबने किया है बाहर में रह के कि अगर जॉब चली गई, और ये चीज़ें हम लोगों ने भी महसूस किया, तो क्या होगा आगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये एक डर जो था वो हर एक इंसान को घर की याद दिलाई, और हम देखे कि कितने लोग बाहर से पलायन कर रहे थे, कितना स्ट्रगल था। वो चीज़ें देख के सच में आंखों में आंसू आ गए बहुतों के। क्या बात है। चलिए, अब एक लास्ट हमारे पास मुद्दा है, इसके बाद हमें कॉल भी करेंगे और उनसे भी जानेंगे जो बाहर रहते हैं कि +2 के बाद या डिग्री के बाद कैसे फ्यूचर प्लान करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग उसे कैसे तैयार करना चाहिए। किसी एक स्टूडेंट को सेल्फ अपने से किस तरह तैयारी करनी चाहिए, मतलब कि क्या प्लान करना चाहिए कि कैसे हो? +2 के बाद तो आपको पढ़ाई बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि आप +2 करके कुछ कंप्यूटर सीख रहे हो और जॉब कर रहे हो, क्योंकि इतना कंपटीशन। अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली ग्रेजुएशन करना है, चाहे वो आप इंजीनियरिंग में करो, चाहे वो आप BBA BCA, जो भी आपका इंटरेस्ट लेवल है, आपको वहाँ तक तो पढ़ाई करनी है। और बैचलर्स के बाद आप बिल्कुल जॉब कर सकते हो। मास्टर्स की कोई ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स करके ही कोई भी जॉब कर सकते हो, चाहे वो कोई भी जॉब हो इंडिया में, उसके लिए बैचलर्स डिग्री ही एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मानी जाती है। और
जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे जो भी आपका है आर्ट्स के हो, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है और आप जो भी प्रोफाइल चुनो, मेरे हिसाब से जो भी आप चुन रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आप गूगल से ले सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। आप कोई भी ऐसा प्रोफाइल नहीं है जिसके बारे में आपको इंटरनेट पर जानकारी मौजूद नहीं है। आपके अगर रिश्तेदार में बहुत कोई, अब तो सब कोई सब कुछ कर रहे हैं, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और सजेशन लेके आगे बढ़िए और मेहनत में विश्वास रखिए। बस वही चीज़ें हैं और आप हमेशा आगे चले जाएंगे। क्या बात। अब हम चाहेंगे कि किन्हीं को कॉल किया जाए और उनसे हम चाहते हैं थोड़ा सा आप लोगों को भी मुखातिब करें, जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें कैसा लगता है, कैसा वो महसूस करते हैं। आइए हमारे साथ हैं एक जो बाहर रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे बात करते हैं क्या बताते हैं वो। क्या नाम उनका? बादल। हेलो, नमस्ते बादल जी, मैं वरुण बाबुल बात कर रहा हूं जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट से। हाँ जी, बोलिए। कैसे हैं बादल जी? जी बढ़िया, बचा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लोग आपकी बात सुन पा रहे हैं। हम लोग जानना चाह रहे हैं और यहाँ के दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से पहला लॉकडाउन आया, काफी लोगों की जॉब चली गई, तो बहुतों को ऐसा भी लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी था पहले, जो उपलब्ध था इंडिया में, उन्हें मिलने वाला था, वो भी चला गया उनके साथ। तो कहीं ऐसे भी नहीं हो कि कई के सपने भी लॉकडाउन के साथ चला गया हो? जी नहीं, आई थिंक ये सोच ही गलत है। विपदा और बुरे वक्त तो जिंदगी भर आते रहेंगे, हमें आगे का सोचना है। तो हाँ, ये सही बात है, काफी नौकरियां गई, काफी कामकाज गया, बट आई सपोज अब जैसे चाइना से काफी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की तरफ आ रही हैं, काफी कंपनीज बाहर की जो इंडिया को मार्केट देख के आ रही हैं। तो आई थिंक आने वाला समय हमारे लिए बहुत ब्राइट होगा। क्या बात है। नो डाउट अभी थोड़ा समय थोड़ा खराब है, बट ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं हम लोग कि मतलब यहाँ के ऑडियंस भी जानना चाहते हैं जो अभी प्रेजेंट में हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं कि अभी जो है मतलब ये वर्क फ्रॉम होम जैसे चल रहा है, तो रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है प्रेजेंट में, और देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भी हटा दिया है वर्क से। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और आगे के समय भी इसका इफेक्ट रहेगा? जी, इसके बहुत एस्पेक्ट्स आप देख सकते हो कि जैसे इतने सारे आईटी लोग जो ऑफिस में जाके काम कर रहे थे, अब उन्हें समझ में आया कि वो घर से भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग ये हो गए, तो ये कार्य तो घर से बैठे हो नहीं सकता। तो कुछ जॉब्स हैं जो ऑन साइट रहेंगी, वो हमेशा चलेंगी वैसे ही। बट हाँ, ये अब कंपनियां क्या है जो बड़े बड़े ऑफिस खोलती थी, इनके पीछे इतने पैसे लगाती थी, आई होप अब कंपनीज उसके पीछे वो पैसे बचाएंगी और उम्मीद है कि वो पैसे एम्प्लॉइज को देंगी या एम्प्लॉइज वेलफेयर के लिए कुछ करेंगी। अच्छा, अभी जो बच्चे +2 कर चुके हैं या ग्रेजुएशन डिग्री हो चुका है, उन्हें आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी लॉकडाउन में या किसी भी कारण से अपने घर में ही हैं, बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो बैंगलोर हो, दिल्ली हो, कहीं के लिए भी, उन्हें कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सुनहरा मौका है कि इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ने के चांसेस है जहाँ कोर्सेज कर सकते हैं जिससे वो अपना स्किल अपग्रेड कर सकते हैं जो उनको आगे जाके काम आएगा। तो ये बहुत बढ़िया समय है क्योंकि घर पे हो समय है, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए बादल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो हमारे साथ थे बैंगलोर से बादल, और इन्होंने बताया कि अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, कैसी स्थिति है, जिन पर मैंने इनसे सवाल पूछा और आपने भी इनका जवाब सुना। ये ऑडियो कॉल था और हम प्रयास करेंगे जल्द ही लाइव स्ट्रीम में भी और लोगों को लेकर आए। अब महज कुछ मिनट का समय इस आज के इस एपिसोड का बचा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि और भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम बिल्कुल पूछेंगे इनसे और इसके बाद हम और चर्चा करेंगे। और समय कम है हमारे पास, हमने कोविड का अपडेट आपको दे दिया है, मैं पुनः एक बार अपने भाषा में भी अपडेट कर दूंगा, लेकिन कुछ अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत लोगों का आ रहा है सवाल।
चलिए, इसके अलावा जो है शिवशंकर लिखते हैं 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। अभी देखिए इसकी स्थिति अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तय नहीं है, ये कंप्लीट कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। और जो अमरिंद कुमार लिखते हैं समस्या 5G तो कहीं नहीं, मैंने पूछ चुका है, मैं पूछ दिया हूं। पीयूष यादव लिखते हैं बिहार में सबसे बड़ा समस्या है सरकार, बिहार में लोगों को का मेंटलिटी नहीं बदला, लोग सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। बिहार में हर चीज में करप्शन है, डिग्री 5 से 6 साल में होती है। अच्छा, एक चीज, एक जोक बहुत दिन पहले आया था, शायद आपने अगर देखा होगा कि मतलब कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है नहीं, सरकारी बस पर चढ़ना है नहीं, सरकारी सुलभ शौचालय में जाना है नहीं, लेकिन नौकरी चाहिए तो सरकारी। आप इसे क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा लोगों का जो मेंटलिटी है यहाँ के लोगों का बना हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये रियलिटी है एक्चुअली में, जिसको हम मीम बना के अभी एंजॉय कर रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी सैड रियलिटी है। क्योंकि अगर आप अभी भी हम देखते हैं तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाहते हैं, भले ही वो सरकारी अधिकारी क्यों ना हो, फिर भी वो अपने बच्चों को सोचते हैं कि वो अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। वो अगर शिक्षक भी हैं फिर भी वो नहीं भेजना चाहते। अपने स्कूल शिक्षक भी अपने बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाने को लेकर तैयार नहीं है। लड़कियों को भेज देते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन लड़कों पर उनका रहता है कि निगाह। इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि अगर एक स्कूल में 10 शिक्षक हैं तो 10 में से परसेंटेज वाइज बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि पढ़ाने में जिनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या उनको लगता है कि नहीं भी पढ़ाएंगे तो काम चल ही रहा है, यहाँ पर सैलरी मिल रहा है। और कुछ शिक्षक अभी भी हैं जो कि जेन्युइन काम करते हैं और अभी भी एफर्ट लगाते हैं, तो वैसे शिक्षक से दूसरों को सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसी तरह एक है ना कि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, अगर हम ही नहीं बदलेंगे तो देश या राज्य कैसे बदलेगा। क्या बात है, क्या बात है। आइए कुछ लोगों के कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आज के एपिसोड को बाय बाय करेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। दे दनादन सब कमेंट लिखते जा रहे हैं। मुझे लगता है समूह को मजा भी आ रहा होगा। हालांकि एक ही मुद्दे पर प्रत्येक दिन चर्चा करना यह संभव भी नहीं है, आपको भी आनंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जीएस न्यूज अलग अलग मुद्दे पर बात करता है, अलग अलग हम सबों को लेकर आते हैं। प्रिंस जायसवाल लिखते हैं नमस्ते नमस्ते भाई, और भी बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आते जा रही है और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है। और जो है प्रदीप कुमार लिखते हैं कि नौगछिया शहर में जो है ऑनलाइन चढ़ना कुछ मिलना चाहिए, जैसे गाड़ी के। देखिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है ऑनलाइन, यहाँ की सुविधा, यहाँ ज़्यादा मार्केट ऑनलाइन मार्केट नहीं है, जो भी व्यवस्था आती है वो बढ़िया तरह से नहीं चल पाती है। बिल्कुल, अभी समय चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन यहाँ पे नहीं है, जैसे फूड डिलीवरी यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है, जो आप बड़े शहरों में आसानी से जोमेटो, स्विगी और बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके मिनट में फूड ऑर्डर कर सकते हो, या फिर ओला, उबर, इस तरह की कैब की सुविधा नहीं है, जो है बहुत दिक्कत करती है। क्योंकि उसमें क्या होती है, एक कंपनी ने एक रूल फिक्स किया हुआ होता है कि आप इतने किलोमीटर के लिए इतना ही फेयर पे करेंगे। यहाँ पे है कि मतलब अगर शादियों का सीजन है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा रेट में गाड़ी वालों से कॉम्प्रोमाइज आपको 2 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको चार्ज पूरे दिन का पैसा देना होगा। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है। बाहर में अगर आप कितनी भी बड़ी गाड़ी कर रहे हो, कितनी भी बड़ी है, उससे मतलब नहीं है, आप जितना सफर करते हो आपको उतना ही पैसा देना होता है, जो कि बहुत आसान है। क्या बात है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि ये फनी सवाल है। कहते हैं कि जो लोग यहाँ, बहुत लोग सपना पूरा नहीं कर पाते हैं बड़ी गाड़ी में बैठने का, वो ओला उबर में भी जाकर मर्सिडीज और जो है ऑडी पर चढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। और इस तरह की कंपनी ने एक नया प्लान शुरू किया है जो पहले नहीं था, कि अगर आप BMW में अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते, आप खरीद नहीं सकते हैं, फिर भी आप अगर 5-10 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो मतलब आपके उसके लिए ऑब्वियसली ज्यादा चार्जेस देने होंगे, लेकिन आप बैठ सकते हो, आप जा सकते हो, चाहे वो ऑडी हो। मतलब चार्ज जो है वो नॉर्मल चार्ज है, मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन बहुत अबाउट लाखों में नहीं है। मतलब हजारों में चार्ज है, 2-4-5 हजार हो सकता है। हाँ, बस इतना ही है कि आप जो है मर्सिडीज और इससे यूज कर सकते हैं। और यहाँ के लोगों का है कि जिनके पास गाड़ी होगी वही लोग एंजॉय कर सकते हैं।
हाँ, छोटी भी गाड़ी एक जो है स्कॉर्पियो हो या कोई भी गाड़ी आपको करना हो, एक पेशेंट को लेकर जाना हो तो पूरे दिन के लिए गाड़ी की बुकिंग करनी हो। हाँ, इसमें ये एक टॉपिक है जहाँ पर बड़े शहर में बहुत इजी है। जैसे आपको अगर 2 किलोमीटर भी जाना है तो आप इजीली ऐप के थ्रू, ओला या उबर के थ्रू आप ऑटो भी मंगवा सकते हैं, और उसमें बहुत कम से कम किराया, जैसे 25 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में भी आप सफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको कैब से भी 2 किलोमीटर भी जाना है तो आप 50 रुपये में दे के या 100 रुपये में 3-4 किलोमीटर या जो भी उसका रेंज है आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। एक हम लास्ट में अब हम विदा लेंगे क्योंकि समय हमारा हो चला है। हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ एक, कि आपको लगता है कि बिहार में अभी तक बार्गेनिंग होता है? ये एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं स्टेट को के डेवलपमेंट को रोकता है। अभी भी लोग ठग आते हैं, अभी भी दुकानदार कभी ठग लेता है, कभी दुकानदार खुद ठगा जाता है। ये बार्गेनिंग जो है धीरे धीरे मॉल ने समाप्त किया। मॉल में 99 रुपए का है तो लोग के दिमाग में भरा हुआ क्या है, ये 99 का है तो इसकी क्वालिटी भी 99 की होगी, तो वो खरीद लेते हैं। आजकल यही हुआ, हमारे नौगछिया में भी बार्गेनिंग चलता है दुकानों में, जिसका फायदा हम जो है सीधा मॉल ने उठाया कि वहां इतना दाम ही है जो लोगों को तोल मोल करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि बार्गेनिंग जो है वो अभी भी हमारे क्षेत्र का एक तरह से एक बीमारी के तरह है जिसमें सिर्फ नुकसान ही होता है? बिल्कुल है, और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक मेरे साथ एक फनी इंसिडेंट हुआ भी है, जो कि जब जैसे हम बैंगलोर में सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें खरीदने जाते हैं जिसका रेट लिखा हुआ नहीं होता है, तो जब यहाँ से लोग जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बोलेंगे तो 5 रुपये 10 रुपये कम कर देंगे, लेकिन यूजुअली वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर किसी एक दुकान में कोई 1-2 रुपया कम कर दे, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ों की फिक्स्ड रेट है और वहाँ पर आपको बार्गेनिंग मतलब आप हर चीज़ों में नहीं कर पाएंगे। और जो यहाँ पर भी अब जो माहौल बदला है, जैसे कि रिलायंस है या जितने सारे मॉल अब नौगछिया में उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, ना कि आप बार्गेनिंग करोगे। जैसे कि आप अगर 1 टी-शर्ट खरीदते हैं या 2 टी-शर्ट खरीदते हैं तो 100 रुपये का डिस्काउंट। तो आपको पहले से पता है कि आप क्या खरीद रहे हैं, या आप 4000 की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए 500 या 1000 का शॉपिंग वाउचर या डिस्काउंट, वो आपको पहले से पता होता है, तो आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो है काफ़ी लंबा समय चल रहा है। एक अंतिम में बस 1 मिनट का हम बात आपसे करना चाहेंगे, ये ऑनलाइन फैमिली कैसा रहता है? ये ऑनलाइन वर्क करना, सोशल मीडिया से लोगों को जुड़ा रहना, जो है आई लिंक या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर काम करना, कैसा अनुभव होता है ऑफिस और इसमें? एक्चुअली में काम तो कैसे भी हम करते हैं, चाहे आप ऑफिस में बैठ के हो, चाहे आप घर में हो। नौगछिया में जो सबसे बड़ी समस्या है वो इंटरनेट की है। उस तरह की इंटरनेट यहाँ है ही नहीं जो आप बोरो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक चीज़ ये है कि ऑफिस का एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ आप एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, लंच साथ में करते हैं, या जो नाइट शिफ्ट में डिनर साथ में करते हैं, घूमते भी हैं, तो वो एक फ़न होता है। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम को परमानेंटली देखते हो तो ये चीज़ें हैं कि आप फैमिली को टाइम बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो एक फ़न आप सीमित हो जाता है, आपको अकेले ही पूरा टाइम रहना पड़ता है, जो कि अनयूजुअल है, बहुत हद तक अनयूजुअल है। कोई आप संदेशा देना चाहेंगे? फिर हम किसी दिन आपको लेकर आएंगे, क्योंकि आपके साथ बात करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत देर तक हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। क्यों, कैसा लग रहा है, ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और अगर मुद्दा रहा तो फिर हम इनको लेकर आएंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कोई संदेशा देना चाहेंगे यहाँ के स्टूडेंट को, गार्जियन को? बिल्कुल, मेरा मैसेज एक ही है, जितने टाइम से हम बात कर रहे हैं, कि स्टे पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिए और अपॉर्चुनिटी विल डेफिनेटली कम इन योर वे, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपके मन में निराशा के कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, उसको निकालिए, सीखते रहिए। कितना कुछ सीख सकते हैं आप, चाहे वो किताब के जरिए, चाहे वो ऑनलाइन के ज़रिए। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपने स्किल लेवल को बढ़ाते जाइए, और उसी से आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। यानी स्किल और डेवलपमेंट से ही जो है आपके जो है जाना जाएगा, आपका नाम जाना जाएगा कि आप कौन हैं और आपका क्या पावर है। और कुछ चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों में एक चीज़ें हैं यहाँ पर कि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ,
या मैं इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हूँ, ये चीज़ें यहाँ पर है, मैं उनके लिए बोलूँगा कि आप सीखो। आप ऐसा सोच मत बनाओ कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। पहले आप कोशिश करो, कोशिश करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, और जब आप कोशिश करते हो तो आप सफल बिल्कुल होंगे, ये तो मेरा मानना है। क्या बात है, लाजवाब। तो आज के इस एंकर चैट में कैसा लग रहा है, ज़रूर अपनी बातें लिखेंगे। और इन्होंने जितनी भी बातें कही है, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि हमारे दिल की बात है और हम बिल्कुल अपने दिल की बात सुन रहे हैं। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और प्रत्येक दिन 8 बजे संध्या एंकर चैट में आइए, अपनी बातें लिखिए। हम आपकी बातें जो है आपकी बातें की चर्चा करेंगे, और आप जो सवाल पूछेंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। हम आप लोगों से एक विशेष निवेदन करते हैं कि जो लोग लेट से जुड़ते हैं वो लेट से कमेंट करते हैं, तो लेट से इतने लोगों का कमेंट पढ़ना जो है वो संभव नहीं हो पाता है अंत में। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि समय रहते जुड़ें और बिल्कुल अपनी बातें लिखें। तो आज के इस एंकर चैट में अब दीजिए आपने वरुण बाबुल को और साथ में हमारे साथी हिमांशु शेखर जाए इन्हें इजाजत। फिर हम लोग आएंगे किसी दिन एंकर चैट में, और एक जाते जाते बताते चलें कि कोरोना कम हो गया है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन का प्रभाव पड़ा। हालांकि 2 दिन में एक आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि जिस तरह से हम लोगों ने चर्चा किया, अब एक भी गाड़ी लौट कर नहीं आ रही है। आज हम लोग आ रहे हैं वहां से जानकारी लेकर, यानी वैक्सीनेशन वाहन में से भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं एंकर चैट और आप लोगों से बात करना सफल रहा। अब हर गांव के लोग वैक्सीनेशन को लेकर तैयार हैं। वैक्सीनेशन को जो गाड़ी जा रही है, कोई भी गाड़ी आज बेरंग लौट कर नहीं आई है, हर गाड़ी ने वैक्सीनेशन किया है। बहुत जगह का अपडेट आ गया, बहुत जगह का नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह खुशखबरी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, गांव के लोग जागरूक कर रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो उन सभी समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, शिक्षित लोगों को और जितने भी लोग हैं सबों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जो अपने समाज के लिए आगे आ रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन जरूर लीजिए और मिलिए प्रत्येक दिन संध्या 8 बजे एंकर चैट में। आज के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद सबों को। जय हिंद।